हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो आज मैं इस यूट्यूब के वीडियो में अवतल दर्पण में सिद्ध करने जा रहे हैं F बराबर R/2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं। अवतल अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, छोटका F बराबर R/2। यही बात सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। चलिए इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। प्रूव डेट छोटका F बराबर R/2 इन कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर। चलिए हेडिंग दिया गया। ये हेडिंग दे दी हम लोग। अब समझो ध्यान से। सबसे पहले ये हमको सिद्ध करना, अवतल दर्पण में सिद्ध करना A बराबर R/2। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण एक बना लेते हैं। इक्वेशन पूछेगा तो नॉर्मली एकदम हेडिंग दे देना है और हेडिंग के बाद सीधे यहाँ पर अवतल दर्पण बना लेना है। यहाँ क्या बनाना, अवतल दर्पण, जैसे हम बना रहे हैं। ये लो, ये हम क्या बना दिए, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण का क्या हो गया, प्रधान अक्ष। यहाँ P लिख देंगे। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना लेते हैं अच्छा से। अवतल दर्पण बन गया। अब समझो ध्यान से, अवतल दर्पण में क्या चीज़ होता है। हम लोग तो पढ़े थे, आप लोग पढ़े ही होंगे कि अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, C से। और फिर इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस, जिसको हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। अब समझो ध्यान से, ये जो अवतल दर्पण हम लोग बनाना है तो इस अवतल दर्पण का नाम हम लोग देंगे M और N। M यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे N, यानी कि M और N नाम का ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब समझो ध्यान से, सबसे पहले इस पर एक रेखा, एक किरण जाएगा किसके, ये प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर क्या जाएगा, एक किरण जाएगा। तो देखो यहाँ से हम भेज रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तित कहाँ होगा, बिंदु B पर, ठीक। और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगा, मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। इसका नाम दे रहे हैं D, और यहाँ पर नाम देते हैं A, नाम देते हैं। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जब कोई भी प्रकाश प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष का समानांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद किससे गुजरता है, तो मुख्य फोकस से गुजरता है। तो मुख्य फोकस से गुजार दिए। और आप लोग परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, पर अति के बारे में, अभिलंब के बारे में। तो यहाँ देखिए हम अभिलंब दे दिए। ये जो डॉट डॉट लाइन है क्या चीज़ है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अब देखिए यहाँ पर कोण बनेगा, ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा। इस कोण का नाम होता है कोण I, और ये वाला कोण का नाम होता है कोण R। बात खत्म। अब समझो ध्यान से, कुछ करना नहीं है। हम लोग पिछले आप लोग पढ़ लिए होंगे कि मुख्य फोकस और प्रधान अक्ष के बीच की दूरी, देखिए यहाँ मुख्य फोकस, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, क्या चीज़ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, छोटका F। और देखिए समझिए ध्यान से, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक की दूरी, क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो बड़का R से सूचित करते हैं। तो हम लोग लिखिए बड़का R। अब समझो ध्यान से, बस इतना लिख देना है।
अगर क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए ए बराबर r/2, तो इतना फिगर बना के इतना चीज़ लिख देना है। और ये लिखने के बाद ये जो फिगर है ना, बस फिगर के ही बारे में लिख देना है, मैंने दर्शा देना है कि ए में एक अवतल दर्पण है, मतलब ये टोटल चीज़ दर्शा देना है। तो चलो अब हम दर्शाते हैं। यहाँ सिंपल में लिख दे रहा है कि माना कि एम एन क्या है, देखो ई एम है, यहाँ पर एन है, ई क्या है, अवतल दर्पण है। तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, एक अवतल, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। अब समझो ध्यान से, एम एन तो अवतल दर्पण है, और यहाँ पर हम बताएं आपको कि पी क्या है, पी ध्रुव है। तो लिख देना, इसी में बात है, लिखते जाना है, जितना चीज़ है ना इसमें दर्शाया हो सब चीज़ लिख देना है। पी क्या है, तो पी क्या है, ध्रुव है। पी बराबर यहाँ लिख देना है ध्रुव, पी बराबर ध्रुव। और यहाँ पर ए बी क्या है, ये वाला ए बी आपतित किरण है, अभी हम बताए थे। तो यहाँ पर ये भी बात लिख देना है कि ए बी बराबर आपतित किरण, ए बी बराबर आपतित किरण, आपतित किरण। अब समझो ध्यान से, ए बी हो गया, आपतित किरण हो गया। अब इसके बाद लिखना बी डी। देखो यहाँ बी है, यहाँ पर डी है, तो बी डी क्या है, परावर्तित किरण। ये आने वाला किरण, ये जाने वाला किरण। तो आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाला को परावर्तित किरण कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी डी। बी डी क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो हम लिख दिए बी डी परावर्तित किरण, बी डी क्या लिख दें, परावर्तित किरण। अब समझो ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे हम लोग बी सी। देखो ये बी सी है, और अभी हम बताया था कि बी सी क्या है, तो यहाँ पर आपका बी सी अभिलंब है, बी सी क्या है, अभिलंब। तो यहाँ लिख देंगे अभिलंब, बी सी अभिलंब लिख दिए। अब समझो ध्यान से, एक है यहाँ पर एफ, तो ये एफ क्या है, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर हम एफ को भी दर्शा देंगे, ए बराबर क्या है, एफ है मुख्य फोकस, एफ क्या है, मुख्य फोकस। अब यहाँ पर सी क्या है, ये सी है वक्रता, सी वक्रता केंद्र। तो सी को लिख देंगे वक्रता केंद्र। ई तो पिछला थी चैप्टर पढ़ रहा हो तुम लोग, तो ये तो पीछे पढ़ ही लिए होंगे कि यहाँ पर इस सी को क्या कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं, पी को क्या कहते हैं, और ये अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये सब तो पढ़ ही लिया होगा। अब समझो ध्यान से, हम डायरेक्ट चलते हैं। सी क्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब समझो आगे, सी के बाद हम लोग लिखेंगे पी एफ। देखो यहाँ पर पी है और यहाँ पर एफ है। तो पी एफ अभी हम बताए थे कि पी और एफ यानी कि ई दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पी एफ बराबर फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, छोटका एफ से, क्वेश्चन में देंगे छोटका एफ। अब समझो पी एफ के बाद लिखेंगे हम लोग पी सी। देखो नजर आ रहा पी सी ना, ये पी सी क्या है, पी और सी माने ध्रुव है यहाँ, और यह कहते वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव वक्रता केंद्र की दूरी की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को छोटका बड़का आर से सूचित करते हैं, तो लिखिए बड़का आर। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर P और X नजर आ रहा होगा आपको। अब देखिए समझिए ध्यान से, अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, ई तो आपका P है और ई रेखा का नाम है X। तो यहाँ से P और X, तो ये P और X क्या होगा, प्रधान अक्ष। तो लिख देंगे प्रधान अक्ष, PX क्या है, प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अब समझो इतना के बाद से अब चलेंगे हम लोग फिगर में। समझो ध्यान से, हम ई फिगर में क्या लिख सकते हैं, ई फिगर में हम एक बात लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण देखना ध्यान से, ई कोण देखना, कोण ए बी सी, कोण यहाँ से देखो ए बी सी, ये वाला कोण, ये वाला, ये छोटका जो कोण है ना, ये वाला छोटका कोण जो जहाँ पर आई लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ कोण आई, इसके बारे में बोल रहे हैं, कोण ए बी सी। एक बात बताओ, हम लोग पिछला वीडियो में तो हम बताया नहीं है, लेकिन पीछे अगर कोई पढ़ ले होगा तो पढ़ा होगा परावर्तन के नियम में, जैसे ऐसे रहता है, सतह आपतित किरण ही हुआ,
ये क्या हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये बीच में क्या रहता है अभिलंब। तो अभिलंब क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को बराबर बढ़ता है, मैंने ई कोण आय और कोण आर क्या होता है बराबर होता है, मैंने ई कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ, यहाँ पर कोण आई है, यहाँ पर कोण आर है, तो कोण आई और कोण आर क्या होगा बराबर। इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे ना कि कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा ई वाली कोणवा के, मैंने कोण ए बी सी मतलब कुछ ए बी यहाँ हुआ, ये बोली बी और यहाँ हुआ सी, तो मैंने कोण आई बोली और कोण आर के बराबर होता ना है परावर्तन के नियम से। तो यही बात हम लिख देंगे यहाँ पर कि कोण ए बी सी बराबर है सी बी एफ के, यही बात हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। क्या हो गया, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ के। अच्छा ई कोण ए बी सी क्या हुआ कोण आई और कोण सी बी एफ क्या हुआ सी बी एफ क्या हुआ आर। तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है किसके चलते, तो परावर्तन के नियम से। इसको हम कोष्ट में यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब समझो ध्यान से, ये जो हम लिखे ना इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ लिखने के बाद ना इसी में एक और चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में एकांतर कोण पढ़े थे, एकांतर कोण से कोई कोण बराबर होता है, एकांतर कोण के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए हम लोग क्लास 9th में एकांतर कोण पढ़े थे, देखिए समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये एक रेखा है और एक और इसके जस्ट समांतर एक और हम रेखा इसे खींच दिए, और अगर ये कोई प्रतिच्छेदी रेखा अगर इसको काटेगा हाँ, तो ये वाला जो कोण है ना ये कोण इसके बराबर होगा किससे, तो एकांतर कोण से। तो यही सेम चीज़ देखिए यहाँ फिगर में बन रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ देखो एक रेखा ये हुआ ए बी, ये वाली ए बी, इसको नाम दे दिए ए बी, ठीक है, ए बी नाम दे दिए, ठीक। और ये एक्स और पी है, इसको नाम दे दिए एक्स और यहाँ पर पी। अब इसको काट रहा है ये वाला अभिलंब बी सी, यहाँ बी है और यहाँ सी है, इसको काट रहा है ये वाला, ये काट रहा है, तो कोण ये वाला इसके बराबर होगा ना। तो यही बात कहला तो एकांतर कोण से। तो यही बात देखो इसमें लिखेंगे कि ये वाला कोण आई जो है ना इसके बराबर होगा, मैंने कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का, मैंने ई वाली कोणवा का बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा बी सी एफ के इसके बराबर हो जाएगा, कोण आई कोण इसके बराबर हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ई एक रेखा है, ई एक रेखा हम पार दिए, एक रेखा ई है तो एक रेखा हम ई पार दिए, और ई जो है ना ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, हम प्रतिच्छेदी रेखा ही पार दिए। तो ई वाली कोण देखो ई प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, ई प्रतिच्छेदी रेखा के ऊपर ई कोण, ई प्रतिच्छेदी रेखा के ऊपर ई कोण, ई वाला प्रतिच्छेदी रेखा ई हुआ, और प्रतिच्छेदी रेखा के ऊपर वाला ई कोण, और ई प्रतिच्छेदी रेखा के नीचे वाला कोण ई वाली, तो ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा के नीचे वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होता है, कहाँ है किस चीज़ के चलते, तो होता है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाता है बराबर होता है। और ये बात हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। चलो अब समझो आगे, ये फिगर देख कर यहाँ पर हम ये बात और लिखेंगे कि कोण ए बी सी माने ई वाला कोणवा इस कोणवा के बराबर हो जाएगा। तो यही बात लिख रहे हैं हम लोग, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। ये बराबर काहे हुआ एकांतर कोण से, किसके चलते, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समझो ध्यान से, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम एक और समीकरण निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब चलो समीकरण 1 और समीकरण को 2 मिलाएंगे, तो देखो एक साइड वाला बराबर है तो ई साइड वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, समीकरण 1 समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है तो राइट हैंड साइड वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे कि कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये जो हमको चीज़ आया ना तो इस चीज़ को हम इस त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ पर ई वाला चीज़ वह हम इसमें देखेंगे। अब चलो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ना इसको पर ध्यान देंगे। यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है देखो हम यहाँ बना दे रहा है इसे, देखो यहाँ नाम बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर एफ है, ये डॉटेड लाइन है, ये वाला कोण है, यहाँ पर कोण आर लिखा हुआ है। तो देखो समझो ध्यान से, इसमें हमको क्या आ गया, इसमें हमको आया है कि कोण सी बी एफ माने ये वाला कोण, और एक आ रहा है बी सी एफ
बी सी एफ ये वाला कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब समझो ध्यान से, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो उनके आमने सामने के भुजा भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये बात हम लिखेंगे, किसी कोण के, ये बात 9th में पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, जैसे ये कोण इसके बराबर है ना, तो इनके सामने की भुजा बराबर होगा। जैसे इस कोण के सामने भुजा कौन है, ये, इसके सामने कौन है, ये देखो, इसके सामने कौन है, इस कोण के सामने कौन है, ये भुजा। तो ये भुजा, और इस कोण के सामने कौन है, ये वाला कोण के सामने वाला भुजा कौन है, नीचे यहाँ ये वाला। तो ई भुजा अगर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब समझो ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, अच्छा, इस त्रिभुज बी सी एफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि भुजा सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के, बराबर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर समीकरण 2 तक हो गया था, तब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समझो ध्यान से, हम लोग ना इतना करके छोड़ देंगे, और अब ये जो फिगर है ना, तो इस फिगर में हम लोग कल्पना करेंगे या मानेंगे कि माना ना कि जो बिंदु ई बी है ना, ई पी के बहुत निकट है। बिंदु बी पी के क्या है, बहुत निकट है। तो ये बिंदु पी के अगर बहुत निकट होगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब दूरी दूरी एफ बी के बराबर हो जाएगा, मतलब न के बराबर हो जाएगा, माने आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि, या कल्पना आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कल्पना करें कि, बिंदु बी, ये वाला बी, ई, बिंदु पी के काफ़ी निकट है, बिंदु बी पी के काफ़ी निकट है, निकट है। अब समझो ध्यान से, ये बिंदु पी के काफ़ी निकट है। तो जब बिंदु पी के काफ़ी निकट होगा, तब समझो हम अभी बताएं कि ये जो दूरी है ना पी एफ, देखो यहाँ पर ये दूरी पी एफ, ये दूरी पी एफ बी के बराबर हो जाएगा। अभी हम बताइए किए, अरे जैसे हम यहाँ पर मान रहे हैं ना, या कल्पना कर रहे हैं, क्या लिखे हैं कि कल्पना करें कि बिंदु बी पी के काफ़ी निकट है। अरे देखो, ये जो बिंदु है ना बी, यहाँ पर ये जो बिंदु बी है, ये बिंदु हम सोच रहे हैं ना, हम कल्पना कर रहे हैं कि ये बिंदुआ जो है ना यहाँ पर है पी पर है, बिंदु बी पी के काफ़ी निकट है, माने ये बिंदु इसी पर आ जाए। तो अगर ये बिंदु इस पर अगर आ जाए तो ये दूरी इसके बराबर होगा कि नहीं, ये दूरी बी एफ दूरी या एफ बी दूरी एफ पी के बराबर होगा कि नहीं, एफ बी दूरी, ये जो दूरी है ना, ये दूरी इसके बराबर हो। ऐसे हम काहे मान रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करना हमको ए बराबर r/2, इसलिए हम यहाँ पर मानना पड़ता है इसे, कि जो बिंदु बी है, बिंदु पी के काफ़ी निकट है। तो जब ई बिंदु इसके काफ़ी निकट है, तो ई बी और एफ जो दूरी है, एफ और पी के बराबर होगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि दूरी पी एफ ये वाला एफ बी के बराबर हो जाएगा, अब इसको समीकरण कहाँ हो गया, 3 हो गया समीकरण, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को मिलाकर एक और समीकरण हम लोग बनाएंगे। अब समझो ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, चलो समीकरण कितना 3 एवं समीकरण 4 से, इस समीकरण 3 और समीकरण 4 में कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी है एफ बी और यहाँ पर भी एफ बी। तो किसी भी समीकरण के अगर एक साइड वाला बराबर है तो अगला साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दाहिना साइड वाला क्या है, बराबर है, तो बायां साइड वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, तो सी एफ पी के बराबर हो जाएगा, ये सी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे सी एफ, इसीलिए सी एफ बराबर है किसके, पी एफ के बराबर है। समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। अभी समीकरण क्या मान लेंगे,
सी एफ पी एफ के बराबर है ना, पी एफ के बराबर है। समीकरण 3 हो गया, 4 हो गया था, तब समीकरण मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 5। अब समझो आगे ध्यान से, हमको करना क्या है। ये फिगर जो नज़र आ रहा है ना फिगर, तो इस फिगर में यहाँ पी है, यहाँ सी है, तो ये पी सी बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये पी सी बराबर क्या ले सकते हैं, इस पी सी बराबर ले सकते हैं ना, हाँ, कि पी एफ और एफ सी। ये पी सी बराबर देखो, पी सी हियाँ से लेके हियाँ तक दूरी पूरा, सी और यहाँ पी की दूरी, ये पूरा दूरी बराबर क्या ले सकते हैं, इतना दूरी प्लस में इतना दूरी लिख सकते हैं कि नहीं। ई पूरा दूरी और प्लस में ई पूरा दूरी को मिलाएंगे या जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमको पूरा दूरी पी सी। यही बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दूरी पी सी बराबर, ये देखो इतना दूरी बराबर लिखेंगे सी एफ प्लस में पी एफ, ये वाला दूरी पी सी बराबर क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस में एफ पी। यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो लिख रहे हैं यहाँ पर दूरी पी सी बराबर, फिगर तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात ना, लिखेंगे यहाँ पर हम पी सी बराबर क्या भी हम बता दें, पी सी बराबर ये पी सी पूरा, पी सी बराबर क्या लिखेंगे, पी एफ और प्लस में सी एफ, पी एफ प्लस में सी एफ। ठीक, अब सुनो ध्यान से, हम यहाँ पर समीकरण 5 में क्या लाए हैं, हम समीकरण 5 में लाए हैं कि जो सी एफ है ना वो पी एफ के बराबर है। देखो यहाँ लिखे हैं सी एफ बराबर किसके, पी एफ के। देखो यहाँ लिखे हैं सी एफ बराबर किसके, पी एफ के। तो जहाँ जहाँ सी एफ रहेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, पी एफ लिख देंगे। जहाँ जहाँ सी एफ रहेगा वहाँ लिख देंगे पी एफ। तो देखो पी सी छोड़ देंगे 10 के 10, पी सी छोड़ देंगे 10 के 10 बराबर ये पी एफ भी छोड़ देंगे। देखो यही तो चीज़ हमको लाना था, एफ लाना था। देखो ये पी एफ जो है ना, इसका मान क्या है, एफ के छोटका मैंने फोकस दूरी, तो यही तो है फोकस दूरी, और यही के माने लाना था। देखो यहाँ से हम ई का मान ला दिए, पी एफ तो 10 का 10 छोड़ देंगे प्लस सी एफ की जगह पर क्या लिख देंगे, देखो सी एफ की जगह पर हम पी एफ लिख देंगे। देखो सी एफ क्या है, पी एफ के बराबर है, तो जहाँ जहाँ सी एफ रहेगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए पी एफ। अब समझो ध्यान से, अगर पी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, 2 पी एफ आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी सी बराबर ये दोनों जोड़ देंगे 2 पी एफ। ठीक, अब समझो ध्यान से, यहाँ जो पी सी लिखा हुआ है तो पी सी ये सब का मान पी सी, तो देखो ये पी सी जो लिखा हुआ है ये पी और सी, ये दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, यानी कि पी सी। तो देखो यहाँ पी सी लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। और जो पी एफ है यहाँ पी एफ, देखो ये पी एफ, तो इसको क्या नाम है, फोकस दूरी छोटका एफ लिख देंगे। तो देखो अब इसमें लिखेंगे, इसमें वक्रता त्रिज्या, इसमें वक्रता त्रिज्या इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर अभी देखा था ना कि पी सी बराबर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, मैंने वक्रता त्रिज्या, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो लिख दी इसमें पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी तथा ये जो पी एफ है, देखो पी एफ ही क्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो लिखेंगे पी एफ बराबर क्या चाहिए, फोकस दूरी तथा पी एफ फोकस दूरी बराबर अच्छा, फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, छोटका एफ से, तो लिख दिए छोटका एफ। अब समझो ध्यान से, ये जो बात हमको है इसमें ही दर्शा देंगे हम। पी सी का मान क्या रख दें यहाँ पर, पी सी का मान ये क्या लिखा है, पी सी का मान है आर, यहाँ लिख दिए पी सी की जगह पर आर बराबर 2 10 के 10। और पी एफ को हम लोग क्या सूचित करते हैं, छोटका एफ से, तो यहाँ लिख देंगे छोटका एफ। अब समझो ये एफ को छोड़ देंगे यहीं पर, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, बटा में, तो आ गया यहाँ से मान r/2, या इसको सीधा करके लिख दो। तो देखो अब इसको उल्टा करके हम लोग लिख देंगे, यही तो सिद्ध हो गया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, a बराबर r/2, यही सिद्ध करना था। अवतल में सिद्ध कीजिए, a बराबर r/2, यही सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ, लिख देंगे सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ। अब यहाँ नीचे लिख देंगे कि गोलीय दर्पण, जो ये गोलीय दर्पण आपका लोक रहा है, इसमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। इसमें लिख देंगे कि वक्रता त्रिज्या, क्या लिखेंगे पॉइंट में,
वक्रता वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछता है। या एक और पॉइंट कि जो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। एफ बराबर आर बटे टू का होना है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ई तो बात पूछता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है या आधी होती है। चलो पेज भर गया। यही बात हमको सिद्ध करना था, यही बात सिद्ध हो गया कि ए बराबर क्या होता है, फार्मूला आर बाई टू, ए बराबर आर बाई टू। हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये अवतल दर्पण में सिद्ध करना था। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि ए बराबर आर बाई टू, माने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधा होता है। और ये बात क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन कथन सही है, और ऑप्शन में दे देगा ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ, इस तरह से दे देता है। तो यही में से चुन के आपको मारना होगा, यही बात को याद रखना है। चलो ये हो गया सिद्ध। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।